अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या कैसे हाल हैं? है? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाओ। बस ज़बरदस्त यार। किधर? मैं बस आया हूँ आपसे मिलने, तो आप कैफे में भी किताबें लेके बैठे हुए हैं, क्या हो गया? बस यार, करना पड़ता है, अब क्या करें। तुम सब पहले बातें छोड़ो, तुम बताओ क्या लोगे? बड़ी ज़बरदस्त यहाँ खाकी चाय भी है, सब्ज़ चाय भी है। बस आपको पता, हम तो फिर खाकी चाय पीते हैं। हाँ, खाकी तो तुम्हारे लिए मुकद्दस है, खाकी बिल्कुल। का क्या कहना है। तो वेटर, बाकी सब छोड़ो, क्या चल रहा है और? बस आजकल जो है बिजनेस चल रहा है। कुछ फैज़ हासिल करोगे किताब से? किताबें पढ़ ली, अब किताबें क्या नहीं, पढ़नी ये है? बड़ा ज़रूरी है इसके। कौन सी किताब, कौन सी पढ़ रहे हैं? यार ये बेसिकली पाकिस्तान का जो है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ रहा हूँ, इसके अच्छा। मुझे एक छोटा सा रिसर्च का काम था। मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्यों, क्या वजह है कि आज हम इस हालात में है कि मजहबी इंतहा पसंदी इतनी ऊपर है। तो उसमें पहली ही चीज़ मुझे जो करारदाद मकासद है वो लगी है कि करारदाद मकासद के अंदर ही ऐसी कुछ चीज़ें जड़ दी गई थी जिनकी वजह से पाकिस्तान के हालात आज ये हैं। यानी कि आपने करारदाद मुकालसे में भी कोई ना कोई मसला निकाल लिया है। मसला निकाला नहीं है, मैं तो बस चाह रहा हूँ कि बेहतरी हो। तुमने अब हमारी हर चीज़ को मसले में देखना है, तो अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, अब देखें, ये तो फाउंडेशन है मुल्क की। इसमें भी अगर आप नुक्ताचीनी करेंगे। नहीं, वो देखो, फाउंडेशन तो है मुल्क की, लेकिन हमारे जो फाउंडिंग फादर थे उनका बयानिया तो कुछ और था। करारदाद मकासद का सिर्फ सब ठीक है, मेरा बस उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपने अगर एक थ्योरोक्रेसी बनानी है, अगर आपने एक मुमलिकत बनानी है जो इस्लाम पे है, तो उसके अंदर तुम लोग रंग क्यों जाके फैसला लेते हो? फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात तो ना करो, वो तो कुछ और कहती है। वो तो कहती है कि जो हाकमियत है वो इंसानों की है, और जो कवानीन होंगे वो किसी स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं देखिए, वो होंगे। फिर अब हर मुल्क की अपनी हिस्ट्री है ना। पाकिस्तान जो अब मुल्क की, जब मजहब की बुनियाद के ऊपर बना है, इस्लाम के नाम पे बना है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है नहीं, फिर वो इस्लाम ही के चीज़ नाम पे होगी। बेशक बना है, और मैं ये नहीं, तुम खुदा न खासा तुम ये समझ रही होगे कि मैं ये चाहता हूँ मज़हब निकाल दिया जाए। मैं कहता हूँ कि देखो, मज़हब और पॉलिटिक्स दो अलग चीज़ें हैं। मज़हब और पॉलिटिक्स बेसिकली वो है जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं, ठीक है। और पॉलिटिक्स दूसरी तरफ वो चीज़ है जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, क्या नाम है, स्टेट और एक पर्सन के दरमियान, मेरे और तुम्हारे दरमियान, स्टेट के दरमियान। जबकि मज़हब एक प्योरली वो चीज़ है जो तुम्हारा और खुदा का रिश्ता है, जो बिल्कुल पर्सनल है। तुम देखो ना कि जॉन लॉकी जो था, शायद तुमने पढ़ा हो, तुमने भी, क्योंकि मेरे साथ बैचलर्स तो किया है, तो तुमने याद है, हमने पढ़ा था जॉन लॉकी क्या कहता था। उसने कहता था कि सारा टॉलरेंस क्या है, इंसान इतना टॉलरेंट ही नहीं है कि वो आइडियाज़ को जो है वो इतना ज़्यादा लेके चले। वो क्या करेगा कि वो दूसरे के मज़हब के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। इस अच्छा, वजह से वो कहता था। आसान अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मजहब को सियासत से अलग कर दिया जाए, तो जो मजहबी इतिहास है ये खत्म हो जाएगी। हाँ, मजहबी इंतहा पसंदी है, वरना इसका अमल दखल है। तुम सब छोड़ दो, तुम आज की बात छोड़ दो कि आज क्यों लोग मारे जा रहे हैं। मैं, तुम आज कहोगे कि यहाँ सारे के सारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनको तुम मिनॉरिटी हम सब कहने लग गए हैं, वो सेफ़ हैं, कहो ये तुम। नहीं, मुझे तो लगता है बड़े वो खुशहाली गुजार हैं अगर पाकिस्तान में। अगर तुम्हें ये लगता है तो मैं आज तुम्हें एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ जो मैंने आज ही पढ़ी है। तुम चले जाओ 1949 पे, जिस दिन ये करारदाद पेश हो रही थी। तुम्हें पता है कि उस दिन एक भी गैर मुस्लिम ने, जो पाकिस्तानी है, माँ पाकिस्तानी मानते हो गैर मुस्लिमों को? बिल्कुल वो पाकिस्तानी है, लेकिन अब देखें वो दूसरे मजहब की हैं, लेकिन लेकिन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी तो मानते हैं, कायदे आज़म ने तो उनको वज़ीर कानून भी बनाया था। तो कायदे आज़म ने जो कानून ही बनाया, उस कानून में ही आपने वो चीज़ डाल दी कि उन लोगों को आपने अलग कर दिया। इसका तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के आइन में जो ये लिखा है कि जी वो वज़ीर आज़म सदर नहीं बन सकते, आपको उससे भी इतराज़ होगा तो फिर। गलत है ना। तुम देखो, तुम मुझे एज अ पाकिस्तानी जज करो। अब मेरा मज़हब, अब तुम एक बड़ा मजहबी आदमी है लेकिन वो करप्ट है, तुम उसको वज़ीर आज़म बनवा लेते हो। लेकिन इतने लोग जो बेचारे रह जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका मज़हब दूसरा है, वो कॉम्पिटेंट होते हैं। तुम सब छोड़ दो। मैं कहता हूँ कि तुम अगर कहते हो ना कि अब ये मिसाइल कोई अमेरिका ने जड़े हैं, ये किया है, मैं तुम्हें 49 की बात बताता हूँ। तुम्हें पता है कि एक भी बंदा जो पाकिस्तान कांग्रेस PNEC के थे, जिसमें ज़्यादा नॉन मुस्लिम थे, उनमें से किसी एक ने भी करारदाद मकासद के हक़ में वोट नहीं दिया। और उसमें सबसे जो नोटेबल हैं, सिरिस चंद्रा साहब ने तो कहा, जब उन्होंने लियाकत अली ख़ान को कहा कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, तो लियाकत अली ख़ान ने ही जो बेसिकली, तो वज़ीर कानून भी जो थे वो हिंदू लेकिन उन्होंने भी देखो उसके एहतजाजन जो है वो पीछे हो गए। तुम सिरिस चंद्रा साहब की देखो, उन्होंने कहा कि जब जो लॉ गिवर है पहला, जो लियाकत अली ख़ान है, उन्होंने ही कह दिया कि जो नॉन मुस्लिम है उनकी बात इतनी मायने नहीं रखती। उन्होंने ही मिनॉरिटी मेजॉरिटी की बात कर दी। फिर उसके बाद तुम आगे देखो, जो फ्रीडम फाइटर थे भूपेंद्रा कुमार दत्ता साहब, उन्होंने कहा ये चीज़ क्या करेगी, ये मज़हब को जब सियासत में डाल देंगे
तो कोई अपने मकसद के लिए मज़हब को इस्तेमाल करेगा तो उससे क्या नुकसान होगा। उन्होंने देखो अगर ये मुसलमान नहीं है लेकिन वो इस्लाम और बाकी मज़ाहिब की एक वादनीयत और बचाव के लिए कह रहे हैं कि वो सियासत की वजह से मज़हब ख़राब होगा। तो भूपिंदर कुमार साहब जो हैं देखो वो इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अब तुम कहोगे कि वो भी कोई एजेंट है या ऐसा कोई चक्कर है। चलो ये बड़ी एक हार्ड टॉक है। पहले चाय में मंगवा लेते हैं वेटर। यार एक खाकी चाय, आपने कौन सी चाय पीनी है उसमें? मैं तो बस इन सबका मिक्स करके कोई मुतंजन पीऊँगा, मुझे तो ये पसंद आएगी। बेटा चाय लेके मुझे ज़रा कॉल आ रही है, मामू की कॉल आ गई मीका से। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं क्या है? बड़े आप परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? क्यों? ये तो बड़ी ज्यादती है फिर, ये तो बड़ी गलत बात है। चलें आप करें कोशिश, तो मैं फिर अम्मी को भी बताता हूँ, उन्हें भी कहता हूँ दुआ करें। मसला ये बड़ा संगीन है, इसको हल होना चाहिए। जी जी मैं घर जाके आगे बात करता हूँ। जी अल्लाह हाफ़िज़। देखें ज़रा क्या हुआ, खैरियत है? अमेरिका। जी देखें आप तो अमेरिका को बड़ा आइडियलाइज करते होंगे, तो बड़ा जो अपने आप को कहते हैं कि हम लिबरल डेमोक्रेसी हैं, वहाँ पे भी देखें क्या कैसे कर दिया है? मज़हब के नाम के ऊपर कितना डिस्क्रिमिनेशन होती है। मेरे मामू हैं, अब वहाँ पे वो टेक्सास में जो है उनकी पुलिस में है, लेकिन अब उनकी प्रमोशन रुकी है सिर्फ इस वजह से कि वो कोई मुसलमान है। कारकर्दगी का मसला होगा नहीं ना। कारकर्दगी का क्या मसला है, वो कितने साल, उनको 15 साल हो गए अमेरिका तो गए तुम थे। इस बात बड़ी पे अच्छी प्रोफाइल है और उनकी सिर्फ मजहब उनकी मजहब की बुनियाद पे बना तो के फिर बनाई। मतलब देखा जाए तो तुम तो मेरी बात पे पूरा उतर रहे हो। तुम तो कह रहे हो कि मज़हब को बुनियाद बनाकर किसी की कॉम्पिटेंसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। यही तो बात मैं करता हूँ। यही तो तुम तब से मान नहीं रहे कि मज़हब ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान में सियासत के लिए पनपने में, या पाकिस्तान में किसी भी तरीके ऊपर जाने में। तुम देखो अमेरिका का जो थॉमस जेफरसन थे, उन्होंने तो कहा था कि इसके ऊपर लॉ ऑफ सेपरेशन होनी चाहिए, कि मज़हब और सियासत अलग होना चाहिए। उसका आर्टिकल 6 भी है, 7 है, जिसमें आर्टिकल 7 में कहते हैं कि किसी भी पोस्ट के लिए मजहबी टेस्ट नहीं होगा। तुम दूर ना जाओ, तुम अपने ही कायदे आज़म की बात करो। कायदे आज़म ने क्या कहा? 11 अगस्त की स्पीच शायद तुमने पढ़ी थी, लेकिन अब तुम जान के आगे अपने बहन भाइयों को भी नहीं बताते। कायदे आज़म ने कहा था कि आप आज़ाद हैं अपने मुल्कों में जाने के लिए, लेकिन ये तुम्हारी करारदाद मकासिद ने क्या किया? तुम्हारी करारदाद मकासिद ने सारा सब्जेक्ट ही मुसलमानों को बनाया दिया। तुम्हारी करारदाद मकासिद जिसको तुम तारीफ़ कर रहे हो, उसकी वजह से देखो एक गैर मुस्लिम जो है वो आज किसी पोस्ट पे नहीं जा सकता। आज तुम्हें दुख हुआ है तो तुम्हें अंदाज़ा हुआ है कि ये किस तरह पाकिस्तानियों पे गुजरता होगा। और तुम्हारे मामू तो शिफ्ट भी यहाँ से हुए होंगे। चलें तो बड़े आपने करारदाद मकासद में मुस्लिम साइन निकाल ली हैं, अभी कुछ और देर यहाँ बैठे तो आपने ये कह देना पाकिस्तान भी नहीं बनना चाहिए था। चलो वो तो अब एक अलग बात है, अब बन चुका है तो उसकी बेहतरी करनी है। तुमने मेरी बात नहीं माननी। नहीं बात आपके वजन में है, लेकिन देखें यार मुल्क की एक अपनी जो है वो कल्चर होता है। हमारा शायद कल्चर, हमारा जो सियासी कल्चर है वो चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लोग मानते नहीं है। तो चलें इस पे अभी किसी तुम और दुख दिन से बात अभी करेंगे। तुम दुख से गुजरे हो, फिर तुम वो बात कर रहे हो। तुम आज़ाद कैफ़े आते रहा करो, हो सकता है कि तुम्हें शायद और दुख लगे तो तुम्हारा भी मेरे वाला ओपिनियन हो जाए। चलें देखते हैं कि वक्त के साथ आपकी बातें सुन के हमारे में कोई तब्दीली आती चलो, है कि नहीं आती। तुम्हारी खाकी चाय नहीं अभी तक आई। चले आ जाती बेटा, यार चाय का आवाज़ अभी तक आई नहीं।